हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल होम्योटेक विथ SPY में आपका स्वागत है। यह लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने बेसिक लेक्चर 1, लेक्चर 2 अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें धीरे धीरे ग्रैब करने में मज़ा आए, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन यही है कि फिर हर क्वेश्चन आपको जब देख के ही करना पड़े तो फिर क्या मज़ा आएगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लियर? देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि इन ट्रायंगल LMN रे, LMN, इन ट्रायंगल LMN, तो देखो LMN रे MT, जो रे मेरा MT है बाइसेक्ट कर रहा है किसको? MT रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल LMN को। इफ LM इक्वल टू 6, MN इक्वल टू 10 और TN इक्वल टू 8 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ LT। LT की वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमने ये डायग्राम देखा और देखा कि ये एंगल यहां से बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, तो हमारे मन में एक आया कि अरे यार, हमने तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ा है। और अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने पढ़ा है तो वह क्या कहता है? एंगल बाइसेक्टर कहता है कि जो एंगल, जो रे कट कर रही है वो सामने वाली साइड को, एंगल के अपोजिट साइड बोल सकते हो, एंगल के अपोजिट साइड का रेशियो और जो उसके एडजेसेंट साइड के रेशियो के बराबर होगा, यही कहता है। मींस मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने क्या बोला कि जो आपका एंगल बाइसेक्टर है वो है अपोजिट साइड को दो भागों में कट करता है। दो भागों में जो कट करता है उसका रेशियो और जो एडजेसेंट साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है। मींस क्या बोलेंगे कि TN एक साइड हो गई और दूसरी साइड क्या हो गई? TL, या तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो NT TL। अब देखो NT के साइड का कौन सा है? MN और TL के साइड का कौन सा है? ML। कौन से थ्योरम से? बाय प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है? बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जहां से आपका रे निकल रहा है उसका अपोजिट साइड का रेशियो, अपोजिट साइड का रेशियो बोले तो TN और TL इक्वल होगा एडजेसेंट साइड का। तो TN का साइड क्या है? MN और TL का साइड क्या है? ML। बस इतना याद रखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन को उड़ा दिए आपने। तो देखो NT की वैल्यू है 8, TL की वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे दोस्त, MN की वैल्यू है 10 और ML की वैल्यू है 6 है। अब देखो इसको 2 से कट करो, 2 3 जा 2 5 जा 10। अब यहां से TL 5 इंटू TL क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इक्वल टू 8 इंटू 3, तो TL इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24/5। तो ये क्या हो जाएगा? 5 चौके 20, बचा कितना? 4, तो 5 8 40, 4.8। राइट? तो ये हमारी TL की लेंथ कितनी हो गई मेरे दोस्त? 4.8। तो जो ये TL हमसे पूछा था वो कितना होगा? 4.8 होगा। क्लियर है? क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। मींस कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा? तो मिडिल में कौन सा? B। तो देखो यहाँ पे B पे बाइसेक्ट कर भी रहा है, ठीक है। देन उसके बाद इफ AB इक्वल टू x, BC इक्वल टू x+5, AD इक्वल टू x-2 और DC इक्वल टू x+2 दिया है, तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x ही एक अननोन है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने देखा डायग्राम को, तो एंगल B पे देखे हम लोगों ने कि ये एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है।
हमने क्या देखा कि एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है, और अगर एंगल बाइसेक्टर बना हुआ है तो हमें प्रॉपर्टी पता है बाइसेक्टर थ्योरम के थ्रू। देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ या तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जो एंगल जहां से बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है उसकी जो अपोजिट साइड है, उसकी जो अपोजिट साइड का रेशियो उसके एडजेसेंट साइड के रेशियो के इक्वल होगा। तो अपोजिट साइड कौन सी हो गई, एंगल की अपोजिट साइड ये वाली, तो सी डी अपॉन डी ए किसके रेशियो के बराबर होगा, उसके अपोजिट साइड्स के, एडजेसेंट साइड्स के। तो देखो सी डी का एडजेसेंट साइड क्या है, BC, और DA का AB। ये आप लोग भी देख पा रहे होंगे, और यहां पे हमें अब सबकी वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। सबकी वैल्यू गिवन है, जो भी CD है, AB है, BC है, जो भी है, ठीक है। क्या दिया है, CD की वैल्यू दी है x+2, लिख दो। DA की वैल्यू दी है x-2, बहुत बढ़िया। BC की वैल्यू दी है x+5, बहुत बढ़िया। और AB की वैल्यू दी है x, बहुत बढ़िया। अब क्या करोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, यही है ना एक ऑप्शन अपने पास, ये देखो, ये हो गया, ये। तो अब इस हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। तो जब x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो एक स्टेप और बढ़ा के लिखते हैं, x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x+5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x-2 इंटू x+5 हो जाएगा। अब इस x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा x² प्लस 2 इंटू एक्स 2x, और ये क्या हो जाएगा x² प्लस 5x, और ये क्या है -2 इंटू एक्स -2x, और प्लस माइनस माइनस होता है, 5 2 जा 10। समझ में आया क्या किया मैंने, समझना। इस x को इसमें मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 इंटू एक्स 2x हो गया, ठीक है। अब इस x को पहले इस x से किया तो x² हो गया, फिर इसी x को 5 के साथ किया तो प्लस का साइन था तो प्लस लिया 5x हो गया। देन यहाँ माइनस साइन था, -2 इंटू एक्स -2x प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, क्लियर है। देन इसके बाद क्या करोगे, देखो राइट हैंड साइड में भी x² है, लेफ्ट हैंड साइड में भी x² है, या तो डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो या तो ऐसा कर लो x² प्लस 2x। अब ये वाली जो वैल्यू है ना पूरी, इसको आप एक साइड लेके आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में मैं लेके आ जाता हूँ। तो जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू आएगी तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x² प्लस 5x -5x -2x प्लस 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0 बन गया। अब अगर मान लो प्लस का 4 हो और माइनस का 4 हो तो क्या होता है, +4 -4 कैंसिल आउट हो जाता है। तो उसी टाइप से +x² और -x² मेरे दोस्त कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या बचेगा, तो देखो 2x प्लस 2x, देखो क्या बचेगा, 2x प्लस 2x 4x -5x और प्लस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया -x इक्वल टू -10 प्लस 10 मेरा राइट हैंड साइड में लेके गया, तो प्लस 10 क्या हो जाएगा, -10, और ये हो जाएगा कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त 10। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। अब मुझसे यहाँ पे वो ऐसा भी पूछ सकता था कि CD की वैल्यू क्या होगी, तो CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 2 12, 10 + 2 12। मुझसे पूछ सकता था BC की वैल्यू कितनी होगी तो 15, DA की वैल्यू कितनी होगी तो 8, और AB की वैल्यू कितनी होगी तो 10। देखो इससे 4 क्वेश्चन और भी बन सकते थे, एग्जामिनर इससे 4 क्वेश्चन और बना सकता था, जिसको हमने सॉल्व कर दिया है। क्लियर है,
तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे दोस्त। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या दिया है। एक्टिविटी का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी रेड पेन से ना वो आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। रेड पेन वाला ऑलरेडी गिवन है, मैं ब्लू पेन यूज करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ब्लू पेन यूज करूंगा। और एक्टिविटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे क्या दिया है। इन द फिगर, ये जो फिगर गिवन है उसमें क्या बोल रहा है, एक्स इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। एक्स क्या है आपका इंटीरियर में ट्रायंगल का एक पॉइंट है। फिर बोल रहा है पॉइंट एक्स इज ज्वाइंट टू वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। देन सेगमेंट पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, सेगमेंट डी के। मतलब जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। पहली इंफॉर्मेशन ये गिवन है। देन सेगमेंट क्यू आर और सेगमेंट टी एफ, तो सेगमेंट क्यू आर और सेगमेंट ई एफ भी पैरेलल है एक दूसरे के। तो बोल रहा फिल इन द फ्लैंक, और सेगमेंट जो पी आर है और डी एफ है वो भी पैरेलल है, ऐसा हमको प्रूव करके देना है, ठीक है। पहली चीज तो देखो पी क्यू पैरेलल टू डी, तो पी क्यू पैरेलल टू डी, ये हमें क्या है, यहाँ पे देखो बॉक्स बना है, तो ये हमें क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन है, ठीक है। पहला ब्लैंक हमने भर दिया कि सेगमेंट जो पी क्यू और डी है वो हमें क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे गिवन लिख देंगे। देन देखो अगर मेरा ये जो x है, यहां से अगर मैं ट्रायंगल एक्स डी ई की बात करूं, एक्स डी और ई की बात करूं, तो कौन से ट्रायंगल को देख रहे हैं हम लोग, देखना इधर, एक्स डी और ई, ये वाला, ये इसको रुक जाओ, ये वाला देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इधर ये लाइन और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एक्स डी ई, ठीक है। ये ट्रायंगल है मेरा, ट्रायंगल एक्स डी ई, जहां पे पी क्यू पैरेलल टू डी ई है। तो मुझे पता है कि रेशियो कैसे होता है, एक्स पी अपॉन पी डी। तो एक्स पी अपॉन पी डी, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगी है यहाँ पे, तो एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई कहाँ है, ये देखो यहाँ पे, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। देखो एक्स पी अपॉन पी डी, तो सेम चीज यहां पे भी होगा, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब यहां पे देखो, अब कौन सा ट्रायंगल है, एक्स ई एफ, एक्स ई एफ, एक्स ई एफ। तो देखो एक्स ई में क्या हो जाएगा रेशियो, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, समझ रहे हो। एक्स ई एफ में एक्स क्यू अपॉन क्यू ई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लिख दो यहां पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। अरे अच्छा, इससे पहले देखो एक्स ई एफ क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, ये देखो यहाँ पे दिया है, तो ये भी क्या है, हमको गिवन है, ये वाला भी ब्रैकेट हमको गिवन है, ठीक है। अब एक्स ई एफ में एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स आर अपॉन आर एफ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। देखो ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल एक्स। अब देखो इसको, अब ये वाले को रब कर देते हैं, ठीक है, ये वाले को रब कर देते हैं। अब हम लोग देखो ऐसे देख रहे हैं, एक्स क्यू, क्यू से ई, क्यू से ई, ई से एफ, एफ से आर, आर से एक्स, ऐसे जा रहे हैं। हमारा ट्रायंगल अभी ये वाला पार्ट है, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू क्या है, एक्स आर अपॉन आर एफ। ये हो गया कौन से थ्योरम से, तो यही बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो ये किसके इक्वल है, तो एक्स पी अपॉन पी डी के, एक्स पी अपॉन पी डी के, और एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इधर किसके बराबर है, तो एक्स आर अपॉन आर एफ के। मतलब समझ रहे हो क्या क्या लिख दिया ये मैंने। अगर हम लोग इसको रफली ऐसे मैथमेटिकल टर्म में समझे, तो एक्स पी अपॉन पी डी मान लो मेरा अगर 4 है, और ये मेरा मान लेते हैं ये वाला पूरा रेशियो 3 है, तो ये क्या लिखा है, 3 रेशियो 3 इक्वल टू
6 दिया है, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 = 3 = 6, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको इक्वेट करूं तो बस सेम चीज है कि xp/pd इसके बराबर है और ये वाला टर्म इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे। तो ये किससे हो गया? कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो जब xp/pd और इधर क्या आ गया xr/rf, तो ये दोनों भी लाइन तो पैरेलल होगी मेरे दोस्त, जब पूरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही ना, जैसे बाकी के ट्रायंगल में सेटिस्फाई हो रहा। तो यहां से हमारा ये चीज क्लियर होता है कि जो सेगमेंट PR है वो सेगमेंट DF के पैरेलल है। सेगमेंट PR जो है, PR सेगमेंट DF के पैरेलल है, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन में शायद यहाँ पे E लिखा हुआ है, E का कहीं जिक्र भी नहीं है, और E का सॉरी यहाँ इधर जिक्र है, लेकिन यहाँ पे आप F कर लेना, क्वेश्चन आपका रॉन्ग है आई थिंक। ठीक है, या तो आंसर जो गिवन है टेक्स्ट बुक में वो रॉन्ग है। यहाँ पे क्या होगा, सेगमेंट जो PR है, ये PR वाली लाइन है, वो किसके पैरेलल है? DF के पैरेलल है। आपको डायग्राम में भी ये चीज दिख रही है। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, यह लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। क्या दिया है? इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट कर रहा है। BD, ये वाला जो रे है BD बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ABC को। देखिए यहाँ पे B को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड रे C बाइसेक्ट ACB, ये भी हमको समझ में आ रहा है, ACB को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या बोल रहा है? इफ सेगमेंट AB सिमिलर है सेगमेंट AC के, AB और AC क्या है? सिमिलर है, तो प्रूव क्या करना है कि ED पैरेलल है BC के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि B पे एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, एंगल C बाइसेक्ट हो रहा है, और प्रूव क्या करना है कि ED और BC हमारा क्या है? पैरेलल है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC रे BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। देखो एंगल ABC लिखने का रीजन क्या है? एंगल ABC लिखने का रीजन ये है कि B पे बाइसेक्ट हो रहा है, B पे बाइसेक्ट हो रहा है, ये लिख दिए। अब हमको पता है किससे? प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ABC में। देखो जो मेरा क्या चीज, जो बाइसेक्टर लाइन है वो क्या है? BD, ये वाली लाइन है। बाइसेक्टर लाइन क्या है? ये वाली। तो रेशियो क्या होगा? दिस AD/DC, AD/DC क्या हो जाएगा? AD की साइड कौन सी है? AB। देखो AB, और DC की साइड कौन सी है? BC। तो AB/BC इक्वल टू AD/DC, ये हमारा आ गया इक्वेशन 1। अब इसी सेम ट्रायंगल पे एक और बाइसेक्टर है, लेकिन वो बाइसेक्टर एंगल C पे है, तो इसको क्या लिखेंगे? एंगल ACB। और रे कौन सी है? रे आपकी CE है, तो रे CE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। क्लियर है? देन अब देखो, अब मेरी रे कौन सी हो गई? ये वाली। तो अब AE/EB इक्वल टू AE का साइड कौन सा है? ये वाला कौन सा है? AC, और EB का साइड कौन सा है? BC। तो यहां से क्या आ गया? AC/BC इक्वल टू AE/EB आ गया। क्लियर है? यहां से ये इक्वेशन 2 हो गया। कौन सी थ्योरी से? बाइसेक्टर थ्योरी से। अब हमको क्वेश्चन में दिया है इफ सेगमेंट AB सिमिलर है सेगमेंट AC के, मतलब AB जो मेरा है AC के अगर सिमिलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि AB/BC इक्वल टू AC/BC। ये देखो AB/BC इक्वल टू AC/BC, क्योंकि क्या है? AB और AC मेरा क्या है? सिमिलर है, तो ये इक्वेशन 4 हो जाएगी, और यहां से हमारा क्या आ जाएगा? AB/BC इक्वल टू AC/BC, AB/BC इक्वल टू AC/BC, यहां से आपका आ जाएगा।
फिर आगे जब जाएंगे तो देखो AE बाई EB किसके बराबर हो जाएगा, इस देखो इधर अभी हमारा दोनों तो ब्लू है, ये देखो इधर हमारा ये क्या है AB बाई BC है, इधर क्या है AC बाई BC है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों भी इक्वल कर दो सिमिलैरिटी से, तो AC बाई BC इक्वल टू AB बाई BC, AB बाई BC इक्वल टू AC बाई BC, और ये AD बाई DC इक्वल टू AE बाई EB। ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे, इससे ये हमारा आ गया फ्रॉम 1 to 4, ठीक है। फिर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारा ये सेगमेंट ED साइड BC के क्या है, पैरेलल है, हमें दिख पा रहा है। तो सेगमेंट ED साइड BC के पैरेलल है, तो दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AD BC के पैरेलल है। तो यही हमें प्रूफ करना था, हमने क्या किया इसमें, तो सबसे पहले इसका बाइसेक्टर निकालें। ABC का तो एंगल B पे है और एंगल C पे है, तो हमें बाइसेक्टर का पता है कि जो अपोजिट साइड है, एंगल का अपोजिट साइड है वो कौन सा है, इस B के लिए ये वाली साइड है, तो AD अपॉन DC, और बची हुई साइड तो ये वाली साइड है, तो AD किधर है, तो AB की साइड, और DC किधर है, तो BC के साइड है। तो यहाँ से आ जाता है ये। फिर उसी टाइप से एंगल C के लिए निकालेंगे और दोनों को कंबाइंड कर देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पास हम एक्सरसाइज 1.2 को एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।